स्पॉन्सर्ड बाय द गुरुकुलम रेसिडेंशियल स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल टाटेगंज। अब ₹2 सस्ता डीजल, ग्रीन इंडिया बायो डीजल, चोरकट, फैशन मॉल, सिंह मार्बल एंड सैनिटेशन। लॉकडाउन 4 की घोषणा के बाद से ही ट्रेनों का परिचालन करने की कवायद तेज कर दी गई थी रेलवे विभाग की ओर से, लेकिन रेलवे मंत्रालय ने फिर से 30 जून तक ट्रेन नहीं चलने की घोषणा जहां की वहीं तमाम टिकट को कैंसिल कर दिया है। लेकिन श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का आवागमन जारी है। पलामू जिला मुख्यालय स्थित डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन में लगातार हर दिन श्रमिक स्पेशल ट्रेन 1 या 2 का आना जारी है। रायनपाडू यानी कि आंध्र प्रदेश के रायनपाडू से डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर आज फिर ट्रेन पहुंची है, जिसमें 1380 श्रमिकों को डाल्टनगंज लाया गया है, जिसमें पलामू के 274 और गढ़वा के 317 श्रमिक हैं। इसके अलावा 22 अन्य जिलों के भी श्रमिक हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो दावा है सरकार का, वो कहीं ना कहीं खोखला साबित होता है तब जब स्टेशन पर पलामू जिला प्रशासन की व्यवस्थाएं पूरी तरह से सुदृढ़ दिखती है। सामाजिक दूरी का पूरी तरह से अनुपालन कराया जाता है। हवाई अड्डा स्थित कैंप ले जाया जाता है और उन्हें वहां से स्क्रीनिंग करके और गृह प्रखंड या गृह जिले भेजने की कवायद की जा रही है। लेकिन बसों में जिस तरह से कल रात में जब हम लोग पहुंचे और पाया कि जो हालात हैं वो बेहद चिंताजनक हैं। लगातार कंट्रोल रूम से मजदूरों को उनकी गृह जिलों की बसों में बैठने की कवायद की जाती है, लेकिन बाकी जो अन्य जिलों के जो व्यवस्थाएं हैं वो पलामू जिला प्रशासन को सहयोग के रूप में नहीं मिल रही, जिसका खामियाजा वहां पे मजदूरों को उठाना पड़ रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यह है कि कुछ ट्रेनें रेड जोन से आ रही हैं तो कुछ ग्रीन जोन से भी आ रही हैं। दोनों श्रमिक अगर एक बस में जाते हैं एक जिले के होने के चलते तो वो कहीं न कहीं संक्रमण के शिकार हो सकते हैं। जिस तरह से प्रवासी श्रमिकों के आने के बाद संक्रमण का दर झारखंड राज्य में बढ़ा है, ये चिंता की बात है। तो सरकार के लिए कहाँ जहाँ सर पे बल आ रही है, वो प्रशासन के लिए भी चुनौती है। लोग भी दहशतजदा हैं। तो इन सब के बीच में कहीं ना कहीं सरकार की जो प्रयास हैं वो प्रयास विफल होते दिखाई पड़ रहे हैं पलामू में, क्योंकि पलामू जिला प्रशासन की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में बाकी जिलों से वो सहयोग नहीं मिल पा रहा है जिस सहयोग की अपेक्षा है, क्योंकि बसों का कम आना संख्या और हर कोई अपना पल्ला झाड़ने में लगा है। ऐसे में जो हमने देखा है उसकी रिपोर्ट आप देख लीजिए, लेकिन इतना समझ लीजिए कि अब सरकार को कहीं ना कहीं एहतियातन हर वो कदम मजबूती से उठाने जाने चाहिए ताकि संक्रमण न बढ़े, क्योंकि संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और संख्या 203 पहुंच गई है। पलामू में 7 सभी प्रवासी श्रमिकों की ही संख्या है। तो आप समझ सकते हैं कि पलामू में भले ही 3 घर लौट चुके हैं यहाँ से जाने के बाद, मरीज जो पॉजिटिव होने के बाद वो ठीक होकर घर चले गए हैं, लेकिन अब भी 12 और 12 सभी के सभी श्रमिक प्रवासी हैं। 203 की संख्या गई है। श्रमिक जो प्रवासी श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं बाहर से आ रहे हैं, उनकी संख्या है। तो एहतियातन पूरी तरह से व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होना चाहिए, लेकिन जो हालात हैं उन्हें हमारा दिखाना हमारा पत्रकारिता धर्म है और हम जरूर दिखाएंगे। हवाई अड्डा से देख लीजिए ये रिपोर्ट। हम यहाँ के स्थानीय रहने वाले हैं। हमारी हालत जब पसीने से तरबतर है तो बाकी आलम क्या होगा ये समझना आसान है। लेकिन इन सब के बीच में हम उस जगह खड़े हैं हवाई अड्डा स्थित अस्थायी कैंप में, जहाँ पर प्रवासी श्रमिकों मजदूरों को लाया जा रहा है और यहाँ से इन्हें तमाम अपने ज़िले के अलावा तमाम ज़िलों में, झारखंड के तमाम ज़िलों में भेजा जा रहा है। और इसकी हालत ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार बसें खड़ी हैं और ये आलम यह है कि भीड़ भरा हुआ है। अभी कुछ देर पहले काफ़ी भीड़ थी और आप देख सकते हैं कि छत पर भी, बसों के छत पर भी लोग बैठे हुए हैं। ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से उन्हें भर करके भेजा जा रहा है। जो सामाजिक दूरी का पालन करने का, एहतियात बरतने की जो कवायद है सरकार की, उसे कहीं ना कहीं खोखला साबित करता ये दृश्य अपने आप में चौंकाने वाला है। क्योंकि व्यवस्थाओं के नाम पर जो झारखंड सरकार का दावा है कि बोर्डिंग स्टेशनों पर सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, उस मामले को पलामू के इस हवाई अड्डा कैंप में कहीं ना कहीं झूठा साबित हो रहा है। लेकिन इस दावे के पड़ताल के बीच में ये दृश्य जहां हमें चौंकाने वाला है, डराने वाला है, संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच में कहीं न कहीं प्रवासियों का लगातार आना, संक्रमण का बढ़ना, इन सब के बीच में खतरे की घंटी बज रही है। तो ऐसी व्यवस्था कहीं न कहीं वाकई में चिंताजनक है। लेकिन इन सब से पार पाने में झारखंड सरकार अगर विफल है तो कहीं न कहीं बड़ा खतरा झारखंड राज्य के लिए हो सकता है। और सबसे बड़ी चिंता तब हो जाती है जब पलामू में भी आज 4 कोरोना के मरीज मिल चुके हैं।